हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनस क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग राज्य और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में कुछ पूछे गए प्रश्न या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावनाएं वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा करेंगे। यह पार्ट 2 है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोडियम, नमक में आयोडीन किस रूप में रहता है? तो नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है। तो नमक में आयोडीन किस रूप में रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहता है। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। इसके साथ ही बिहार में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है, जो अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी कार्यरत है। चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। डी विलियर्स कंपनी का संबंध किस उद्योग से है? तो डी विलियर्स कंपनी का संबंध हीरा उद्योग से है। डी विलियर्स कंपनी 1888 ईस्वी में स्थापित अमेरिकी कंपनी है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सोना के बारे में। तो सोना को रासायनिक नाम, लैटिन नाम Au कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कोल्लार, हट्टी, ऊटी प्रमुख सोना की खानें हैं भारत में। उसके बाद है चांदी। चांदी को भी देख ले। चांदी को लैटिन भाषा में Ag कहा जाता है। सबसे बड़ी चांदी की खान बोलिविया में है विश्व में, और भारत में सबसे अधिक राजस्थान के ज्वाबर से निकाला जाता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुक शब्द का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, तैराकी से, साइकिल रेस से या कैरम से? तो हुक शब्द का संबंध मुक्केबाजी से है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हुक शब्द का संबंध मुक्केबाजी से है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का खान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए-सानी या सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम मलिक कफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग किया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय को एक क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अब दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। यह गौरी का गुलाम था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी।
अत्यंत सुरीली आवाज़ के कारण कुरान पढ़ने के कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गया था। इल्तुतमिश आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि ली थी। इन्होंने 40 विश्वासपात्र तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया, तुर्कान-ए-चहलगानी। इल्तुतमिश के समय में ही सबसे पहले चंगेज खान ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रथा का आरंभ किया और इल्तुतमिश ने चांदी का टनका और तांबा का जीतल मुद्रा चलाया था। उसके बाद बलबन ने उगुल खां की उपाधि धारण की थी। इन्होंने रक्त और लौह की नीति का पालन करने वाला सुल्तान है। यह रक्त और लौह की नीति पालन करने वाला सुल्तान है। इन्होंने जिन्ने इलाही शुरू किया था। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और फवोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। बलबन ने ही ईरानी नवपर्ष या नवरोज की शुरुआत किया था और बलबन ने ही दीवान-ए-अर्ज नामक एक सैन्य विभाग का स्थापना भी किया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल सर्विस लिंग की स्थापना किसने की? तो सोशल सर्विस लिंग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने किया था। इस क्वेश्चन में एक जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में दीपावली के दिन जेल से फरार हुए थे। उसके बाद 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना दिया। घनश्याम दास बिरला, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, घनश्याम दास उड़ गया, घनश्याम दास बिरला, इन्हें हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। एम एन राय को भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैचर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कैचर खेल बेसबॉल से जुड़ा हुआ है। कैचर शब्द बेसबॉल से जुड़ा हुआ है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत सत्र बुला भी सकता है और सत्र को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में उल्लेख है संविधान में। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में उल्लेख है संविधान में। तो राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के सदस्य चुनने का अधिकार है? तो ये दिल्ली और पांडिचेरी को राज्यसभा का सदस्य चुनने का अधिकार है। बाकी अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य चुनने का अधिकार नहीं है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को अपना विधायिका भी है जो मुख्यमंत्री चुनता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक उम्र में
राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में हुआ। फखरुद्दीन अली 25 जून 1976 को जब भारत में इमरजेंसी लगाया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलते हैं हम लोग, और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ख्वाजा उल फतू या तारीक़े इलाही को किसने लिखा? तो इसे अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो को भारत में तबला का आविष्कारक भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी हैं। ये 7 सुल्तान के दरबार में राज कवि रह चुके हैं। बर्नी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है फतुहा ए जहांदारी। मिन्हास की अभी एक प्रसिद्ध बुक है जिनका नाम है तबताके ए नासरी। और फिरदौसी का सबसे प्रसिद्ध बुक है शाहनामा। ये तीनों बुक कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर एक बार फिर से सुन लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तब फतुहा ए जहांदारी, मिन्हास ने लिखा था तबताके ए नासरी और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन का संबंध निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से है? तो संविधान संशोधन में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन का 87वां संविधान संशोधन से है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 24वां संविधान संशोधन में दिया गया है। 36वां, और यह कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन को भी देख लेते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इस संविधान संशोधन में 3 शब्द भारत संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में 1976 के 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और सिस्टमेटिक ढंग से पूछा जाता है कि पहले कौन सा शब्द जोड़ा गया, पहले राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया कि समाजवाद जोड़ा गया। तो आप इसे सीक्वेंस में भी याद रखेंगे कि सबसे पहले समाजवाद को जोड़ा गया, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, उसके बाद उसका राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा जरूर। उसके बाद अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? तो अनिल प्रकाश जोशी का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। नदी बचाओ अभियान से जुड़े मेघा पाटकर जुड़े हुए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल 1973 को चालू किया गया था। और टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुना जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग जरूर। राज्यसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का, ये पूरी तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है,
कि ये आपको रटना ही होगा। राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान कौन थे? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान वेंकट रमन थे। उसके बाद कपिल देव है। कपिल देव ने 1983 के वर्ल्ड कप में कप्तान थे और भारत का पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के ही कप्तानी में दिलाया गया था। सुनील गावस्कर कपिल देव के समय के एक महान खिलाड़ी हैं और चेतन शर्मा भी उसी समय के क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध टेनिस से है। थॉमस कप में पुरुष लोग खेलते हैं, उबेर कप में महिलाओं लोग खेलते हैं। तो ये थॉमस कप और उबेर कप का संबंध टेनिस से है। चलिए दोस्तों आज यहीं पर क्लास का समापन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।